महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से खलबली। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में सचिन वाजे से जुड़े मामले में खुले कई राज। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए संगीन आरोप। कहा सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही के लिए अनिल देशमुख ने कहा था। अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह का आरोप, मुंबई में 1700 पब से हर महीने 2 से 3 लाख वसूलने के लिए कहा गया। खुद पर लगे आरोपों को अनिल देशमुख ने सिरे से खारिज किया। कहा परमवीर के खिलाफ करूंगा मानहानि का मुकदमा। शरद पवार ने डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल को दिल्ली किया तलब। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख 1-2 दिन में दे सकते हैं इस्तीफा। शिवसेना नेता संजय राउत ने परमवीर को बताया अच्छा ऑफिसर। कहा गठबंधन के साथियों को आत्ममंथन की जरूरत। संजय राउत ने सुबह जावेद अख्तर का एक शेर भी ट्वीट किया। हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिलों से आए हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख पर आरोपों को बताया गंभीर। कहा महाराष्ट्र में पर लगा धब्बा। ताजा संकट पर उद्धव के मंत्री जयंत पाटिल बोले अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं। विवादों में घिरे उद्धव सरकार पर कंगना रनौत का भी तंज। कहा जो साधु की हत्या और स्त्री का अपमान करे उसका पतन निश्चित। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने चिट्ठी से पहले ही देशमुख को कहा था आपको गृह मंत्रालय से हटाया जाएगा क्योंकि आपकी कई शिकायतें हैं। उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने चिट्ठी पर उठाए सवाल तो परमवीर ने की पुष्टि। बोले हस्ताक्षर वाली चिट्ठी अधिकारी को पहुंच जाएगी। परमवीर के खुलासे के बाद बीजेपी आक्रामक। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार को घेरा। बोले जनता का शोषण कर रही राज्य सरकार। उद्धव सरकार पर बीजेपी का हमला तेज। आज मुंबई में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ नारेबाजी। परमवीर की चिट्ठी बम के बाद बीजेपी ने नागपुर में किया प्रदर्शन। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। परमवीर की चिट्ठी बम पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मुंबई के अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं और भी कई लोगों के तार। प्रमुखता से हो जांच, राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसीलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना बहुत बड़ा जरूरी है। कांग्रेस ने परमवीर पर ही उठाए सवाल। कहा पुलिस कमिश्नर रहते क्यों नहीं दी इतने गंभीर आरोपों की जानकारी। और साथ ही राशिद अल्वी बोले अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की सीएम उद्धव करवाएं जांच। आरोप लगाए गए हैं गलत है या सही है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसकी मुख्यमंत्री को इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। आज बंगाल में धुआंधार चुनावी रैलियां। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांकुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के पिता टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी को बीजेपी का न्योता। आज अमित शाह की पूर्वी मेदिनीपुर की एग्रो रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण। बंगाल चुनाव के लिए आज अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल और कई अन्य वायदे संभव। बीजेपी ने पूरे राज्य में सभी वर्ग के लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही तैयार किया घोषणा पत्र। पार्टी नेता बोले सभी के लिए होगा। नंदीग्राम में ममता के जख्मी होने पर सीआईडी जांच शुरू। मुख्यमंत्री 10 मार्च को हुई थी घायल। उत्तरी चौबीस परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उम्मीदवार बदलने की मांग। आसनसोल के जामुनिया में भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताया असंतोष। मालदा में एनएच 34 पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पार्टी उम्मीदवार शिरूपा मित्रा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। बंगाल के लिए कांग्रेस लेफ्ट का घोषणा पत्र जारी। अधीर रंजन बोले सख्त मोर्चा सत्ता में आया तो हर एक परिवार को 5700 रुपए महीने की वित्तीय मदद दी जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के खिलाफ खुला मोर्चा। कहा 100% बदल गए हैं येडियुरप्पा, मैं अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ सकता। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 27,126 नए मामले, 92 लोगों की जान गई। मुंबई में भी संक्रमितों की संख्या एक दिन में 2,982, 7 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। मुंबई के धारावी में लगातार बढ़ता जा रहा है संकट। फरवरी की तुलना में मार्च में अब तक 62% मामले बढ़े।
मुंबई में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस, भीड़ वाली जगहों पर होगी रैपिड टेस्टिंग, इनकार करने पर कार्रवाई। राज्य भर में 31 मार्च तक बढ़ाई गई हैं गाइडलाइंस। नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। दिल्ली में इस साल पहली बार 24 घंटे में 800 से ज्यादा संक्रमित 2 लोगों की जान गई। देश में 24 घंटे में 44,000 कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में 197 लोगों की दी जान। कोरोना रिटर्न्स में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पंजाब में और तेज हुई संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 2578 नए संक्रमित मामले, 38 की जान गई। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार तेज, कल 442 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा लखनऊ में 115 केस। 2 दिनों के असम दौरे पर प्रियंका गांधी आज 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पार्टी ने की 5 गारंटी, 5 लाख रोजगार देने का वादा। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी बोले, असम के विचारों की हिफाजत करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा, कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे, 56 छोड़ो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज मोगा जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। राम माधव की आरएसएस में वापसी, संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में मिली जगह। रामलाल होंगे अखिल भारतीय संपर्क के प्रमुख, सुनील अम्बेडकर बनाए गए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख। कृष्ण गोपाल मुकुंद होंगे आरएसएस के सर करवाए। मनमोहन वैद्य, रामदत्त, अरुण कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में वीरांगनाओं के नाम पर बनेगी महिला बटालियन, यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। राशन डिलीवरी मामले में केजरीवाल ने लिखा अधिकारियों को पत्र, कहा बिना नाम के ही चलाएंगे ये स्कीम। गुजरात के नारिया में एक गोदाम में लगी भीषण आग, पास की दुकानें और मकान आए चपेट में, लाखों का नुकसान। मोहाली पुलिस को एक मर्सिडीज के ड्राइवर की तलाश, गुरुवार को बेकाबू मर्सिडीज ने एक कार को टक्कर मारी, 2 साइकिल सवारों को कुचला, हादसे में 3 लोगों की गई जान। आसनसोल में हादसा, कोयला खदान में मजदूर की हुई मौत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 50 लोग बीमार, मागुनपुरम सोसाइटी का वाकया। मेरठ में महिला सफाई कर्मी से छेड़खानी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। सफाई कर्मचारियों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की धमकी दी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।